हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 को देखना है। कि एक्सरसाइज पे आने के पहले एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल का बच गया था, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। कैसे चेक करते हैं एपी में नंबर है या नहीं है? साथ वाले दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यदि सेम आ रहा है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ चेक करो क्या है, 10 माइनस 4 6, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 फिर से 6, यानी कि यस दिस इज एपी। एपी है। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 6 34। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 5.1 के क्वेश्चंस ऐसे ही सिंपल हैं। क्वेश्चन 2 को देखो, इन दोनों का डिफरेंस -1 -1 -2, इन दोनों का -3 माइनस ऑफ -1 है ना, इस तरह से आएगा -3 माइनस ऑफ -1 जो क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 यानी कि -2। सेम आ गया। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -5 माइनस ऑफ -3 फिर से -2 आ जाएगा, यानी कि यस दिस इज एन एपी। एपी है। एपी है तो अगले दो टर्म भी बता सकते हैं, क्या होगा -7 होगा और -9 होगा। वेरी सिंपल। इसमें देखो नंबर रिपीट हो रहा है, -2 2 -2 2 -2 फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा 2। कितने भी टर्म्स बता सकते हैं। बट पहला क्वेश्चन था इज इट एन एपी, एपी है या नहीं है? देखो एपी के लिए कुछ और नहीं देखना है, बस साथ वाले का डिफरेंस लेना है। 2 माइनस ऑफ -2 क्या होता है 2 माइनस -2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 4। और इन दोनों को देखेंगे तो -2 -2 -2 -4 है ना, अलग आ गया, डिफरेंस अलग आ गया, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो नॉट एन एपी। ऑल्दो हम लोग आगे के नंबर्स प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, तो ये हमें लिखना है एपी नहीं है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 1। डिफरेंस अब चेंज हो गया, डिफरेंस चेंज हो गया मतलब नॉट एपी, एपी नहीं है। और कुछ नहीं सोचना है, यदि डिफरेंस कहीं भी चेंज हो रहा है तो वो एपी नहीं है। फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फिर डिफरेंस 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमारे सारे के सारे डिफरेंस सेम चाहिए, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं चलेगा, तो ये नॉट एन एपी। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? क्वेश्चन 1 की बात करें, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 है, देन ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 23, फिर कितना हो जाएगा 31, फिर कितना हो जाएगा 39, है ना। तो हर बार +8 होता जाएगा, +8 +8 +8। तो क्या एपी हुआ या नहीं हुआ? क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स हुआ ना, एपी है ये। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, 8 ही रहेगा हमेशा। रेट फिक्स हो गया 8 रुपया पर किलोमीटर, चाहे जितने किलोमीटर चले जाओ। पहला अलग है, ठीक है, पहला अलग है, उस तो फर्स्ट टर्म तो अलग लेते ही हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म के बाद जो डिफरेंस आता है वो फिक्स रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब पहले यदि 1 लीटर एयर था, उसमें से 1/4 निकाल देगा, मतलब 3/4 बचेगा, है ना। फिर इस बार कितना निकलेगा, इसका 1/4 निकलेगा, मतलब 3/4 माइनस 1/4 ऑफ 3/4 मतलब 3/16 निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना निकला था 1/4 लीटर निकला था, और यहाँ पे कितना निकला 3/16 लीटर निकला है।
3/16 लीटर निकला ना, डिफरेंस अलग हो गया, नॉट एन एपी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? चलो क्वेश्चन 3 पे आते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। मतलब पहले मीटर के लिए तो 150 रुपए। देखो कुआं खोदने का प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल व्हेन कॉस्ट इज रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 1 मीटर ही खोदना है तो 150 रुपए। राइसेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, 2 मीटर खोदना है तो 150 प्लस 50 200, 3 मीटर जाना हो तो 200 प्लस 50 250, है ना। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है? एपी है। हर बार 50 का डिफरेंस आने वाला है, डिफरेंस 50 का फिक्स हो गया डिफरेंस, एपी। क्वेश्चन 4, the amount of money in account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum। पहले साल कितना है? 10,000। दूसरे साल कितना हो जाएगा? इसका 8% बढ़ जाएगा। 10,000 का 8% कितना होता है? 800 होता है। 10,800। अब इस बार क्या 800 से बढ़ने वाला है? कैलकुलेट कर लो। 10,800 का 8% इंटू 8 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल। 864 से इस बार बढ़ेगा, है ना। इस बार 864 बढ़ गया। पहली बार 800 बढ़ा था, दूसरी बार 864 बढ़ रहा है। हर साल इंक्रीमेंट का अमाउंट बदल जा रहा है, डिफरेंस बदल जा रहा है। डिफरेंस बदल रहा है मतलब नॉट एन एपी। वैसे भी कॉमन सेंस से ही पता है ना, पहले 10,000 पे इंटरेस्ट मिला, अगले साल 10,800 पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल कुछ और अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तब इंटरेस्ट तो फिक्स होगा नहीं। हर साल का इंटरेस्ट यदि फिक्स नहीं है तो एपी भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स when the first term A and common difference are given as follows। A is 10, पहले में A 10 है तो फर्स्ट टर्म तो 10 होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? A में D को ऐड कर देना, A प्लस डी, 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म इसमें फिर से D को ऐड कर देना है, 30। फोर्थ टर्म इसमें फिर से D को ऐड कर देना है, 40, है ना। सबसे पहला टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी, तीसरा टर्म A प्लस 2D, चौथा टर्म A प्लस 3D। ये बताया था मैंने, बताया था। D ऐड करते जाना है, तो पहला टर्म 10 और उसमें D ऐड करते जाना है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो पहला टर्म A -2 है, D कितना है? 0, तो हर बार 0 ऐड करते जाओ, -2 -2 -2, या फिक्स रह गया। क्वेश्चन 3 की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो 4 है, दिया हुआ है। D -3 है तो 4 - 3 1, 1 - 3 -2, -2 - 3 -5 आ रहा है, सिंपल है। क्वेश्चन 4, A -1 है, D हाफ है, -1 प्लस हाफ करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, मतलब -हाफ। तीसरा टर्म -हाफ प्लस हाफ 0, चौथा टर्म 0 प्लस हाफ 1, 1/2। पांचवा क्वेश्चन भी देख लो, इसी तरीके से बन जाएगा। ए पहला टर्म है -1.25, दूसरा टर्म के लिए हमें इसमें -0.25 करना है, मतलब -1.5 आ जाएगा। तीसरा -1.75, चौथा -2.0 आ रहा है। सिंपल है, सब तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 3, which of the following APs for the following APs write the first term and the common difference। फर्स्ट टर्म तो 3 होगा, इसको तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस 1 - 3 -2, या इन दोनों को माइनस कर दो, -1 -1 -2, या इन दोनों को माइनस कर दो, -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? -3 -1 इज इक्वल टू 2। तो मतलब A हमारा 3 है, D कितना है? 2। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो A -5, A तो पहला टर्म है,
इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और डी की बात करें तो डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। एज -5, डी इज इक्वल टू 4। तीसरा टर्म ए 1/3। डी बताओ, अब डी सीधा सीधा बता दो बिना कैलकुलेट किए। 4/3 होगा, इसी लेवल पे आना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 5/3 माइनस 1/3 4/3। डी की बात, फोर्थ की बात करो, ए तो 0.6 है, इसमें तो कुछ नहीं सोचना है। डी की यदि बात करें तो 1.1 है, आ रहा है ना। 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। बहुत ही आसानी से आ रहा है। क्वेश्चन 4 पे चलें। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब एपी है या नहीं है ये चेक करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए सारे कॉमन डिफरेंस को चेक करना होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 8। तो अगले टर्म तो लिख सकते हैं, अगले टर्म हम लोग लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा गया इफ दे फॉर्म एन एपी। एपी नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो ना, नॉट एपी। एपी नहीं है, आगे के टर्म्स नहीं लिखना हमें। बी स्मार्ट। नहीं पूछा है तो नहीं लिखना। इसमें देखो यहाँ पे डिफरेंस हाफ का आ रहा है, यहाँ पे फिर से हाफ आ रहा है, यहाँ पे फिर से हाफ आ रहा है, तो यस इट इज एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस तो हाफ है। 3 और टर्म लिखने हैं, 7/2 प्लस हाफ 4, 4 प्लस हाफ 9/2, 9/2 प्लस हाफ 10/2 यानी कि 5। 3 और टर्म्स यहाँ है, डी इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन 3 को देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है -2, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है -2। आगे वाला टर्म -9/9.2, -11.2, -13.2। कितने आसान क्वेश्चन। और डी कितना है, डी तो -2 आ ही चुका है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, तो डी 4 है। आगे के टर्म्स 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। सिंपल। क्वेश्चन 5 को देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, वैसे तो वहीं घिसे पिटे क्वेश्चन है। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकालेंगे, देखो निकाल देता हूं मैं। 3 + √2 - 3 इज इक्वल टू √2। अब इन दोनों का निकालो। 3 + √2 2 √2 -3 + √2, ये ब्रैकेट में जाएगा। 3 और 3 कैंसिल, √2 - √2 √2। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। 3 3 तो कैंसिल, 3 √2 - 2 √2 √2। यानी कि डी तो हमारा सीधा सीधा √2 आ गया है ना। डी √2 आ गया। डी जब √2 आ गया तब तो आगे के टर्म्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 4 √2 होगा, 3 + 5 √2 होगा, और 3 + 6 √2 होगा। ऐसे भी एपी होते हैं। इरैशनल नंबर आया तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देख लो। ओके, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. ये देखो 1 to 5, अच्छा 1 to 5 इधर हो गया था, क्वेश्चन 6 से यहाँ पे है। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं है, चेंज हो रहा है ना। पहली बार डिफरेंस था 0.02, उसके बाद 0.002 आ गया, उसके बाद 0.002 आ गया, चेंज होते जा रहा है। तो ये नॉट एन एपी, यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, नॉट एपी। चौथा देखो डिफरेंस यहाँ पे -4, फिर से -4, फिर से -4, तो एपी है। तो फिर क्या आएगा -12, 4 -16, -20, -24। 8 को देखो, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं है।
-2 -2 -हाफ 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 -हाफ, मतलब आगे भी सारा -हाफ रिपीट होते जाएगा। और ये एपी है या नहीं है? यस एपी है, एपी है, ये भी है ना, कॉमन डिफरेंस 0 है। क्वेश्चन 9 पे आओ। 1 3 9 27, 3 के मल्टी 3 का स्क्वायर आ रहा है ना, पावर 3 होते जा रहा है। 1 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 87, 81, 81 इंटू 3 343। क्या एपी है? नहीं है, एपी नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है ना। डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहाँ पे 2 है, इन दोनों का डिफरेंस लो 6 है, इन दोनों का डिफरेंस लो 21 है, सॉरी 18 है। डिफरेंस बदलते ही जा रहा है, तो नॉट एन एपी। 10 को देखो, इसमें तो नंबर ही नहीं है, अब क्या करेंगे? ए 2A 3A 4A, कोई बात नहीं, नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस लो, सीधा सीधा डिफरेंस लो, यहाँ पे निकालता हूं मैं, चलो। 2A माइनस ए कितना होगा? ए। 3A माइनस 2A कितना होगा? ए। 4A माइनस 3A कितना होगा? फिर से यस एपी है, एपी है ना, डिफरेंस सेम आ रहा है, ए आ रहा है। आगे के टर्म्स लिख दो, 5A 6A 7A। अब 8 को देखो, डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस 1। दूसरा डिफरेंस देखो, ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए माइनस 1 कॉमन नहीं आया ना, नहीं आया, दोनों नंबर कॉमन नहीं आया, तो ये नॉट एन एपी। बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 12 देखो, यह इंटरेस्टिंग है, इसमें नंबर भी है और स्क्वायर रूट के अंदर भी है, इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर से कैलकुलेशन कंफर्टेबल हुआ है या नहीं? देखो, इसको सॉल्व करने से पहले लिखो, स्क्वायर रूट 8 कितना होता है? 2√2 होता है ये। स्क्वायर रूट 18 कितना होता है? 3√2 होता है। स्क्वायर रूट 32 कितना होता है? 4√2 होता है। अब देखो हमारा नंबर क्या है, हमारे नंबर्स हैं √2, 2√2, 3√2, 4√2, अब आएगा 5√2, फिर आएगा 6√2। एपी भी बन रहा है, हर बार √2 इंक्रीज हो रहा है ना। क्वेश्चन 13 देखो, अब क्वेश्चन 13 क्या लग रहा है इसमें? √3, √6, √9, √12, डिफरेंस ले लो। √6 माइनस √3 पहला डिफरेंस आया, दूसरा क्या आएगा? √9 माइनस √6। √9 को 3 लिख सकते हैं, 3 माइनस √6 आ जाएगा, यहाँ आएगा। दोनों नंबर में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। चलो एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। √12 माइनस √9 इज इक्वल टू √12 माइनस 3, फिर से नंबर बदल गया है, तो ये नॉट एन एपी, कट गया, ये नॉट एपी है। हर बार डिफरेंस बदलता जा रहा है, नॉट एन एपी। क्वेश्चन 14 को देखा जाए अब। नंबर निकालो पहले, नंबर्स क्या है? 1 है, 9 है, 25 है, 49 है। स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नंबर चेक करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 16। यहाँ पे कितना है? 24। डिफरेंस बदलते जा रहा है, बदल रहा है ना, तो ये भी नॉट एन एपी, कट गया ये भी। और 15 पे यदि हम लोग आते हैं, पहला नंबर 1 है, फिर 25 है, फिर 49 है, फिर 73 है। यही नंबर्स है ना। डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 24। अरे वाह, एपी आ रहा है, ये तो एपी आ रहा है। तो आगे के नंबर्स लिखो, कितने आएंगे? 97, 121, 145। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगले वीडियो में आगे की बातें हम लोग करते हैं। ओके, बाय बाय।